हुकूमत का बड़ा सरप्राइज, वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला किसी बैरूनी क़ुव्वत ने नहीं करना। अपोजिशन अरकान की खरीदारी के बजाय गरीबों का भला करे। सबको मुबारक हो, हमने बड़ी साजिश नाकाम बना दी। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, इमरान खान का खिताब। बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी करार आलमी साजिश के तहत लाई गई तहरीक को मुस्तरद करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग, कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद, आईनी हैसियत से मुतमिन करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावराए आइन इक़दाम से रोक दिया। मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस की समाअत। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर भी फरीक़ैन को सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। असम्बली की कार्रवाई में एक हद तक ही मुदाखलत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे मुकदमा सुनेगा। अदालत उज़्मा के मुतादिद जजेस की चीफ जस्टिस से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क में अमन व अमान कायम रखना सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम बात है। सदर और वज़ीर आज़म का कोई भी हुक्म अदालती फैसले से मशरूत होगा। अस्कुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पीपल्स पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत से, वो उसकी दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो कायम रहेगी। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जारी करे। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग बरकरार रहेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। हुकूमत सीना तान कर मैदान में निकली है। मुखालफीन शेर क्यों नहीं बन रहे, ये अब टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है, तो अब ये तमाम इल्ज़ामात लगाने वालों को बताना पड़ेगा अदालत में आके कि वो क्या सबूत है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्लियामान में अपने इलेक्टेड मेंबर्स को गद्दार कह रहे हैं। ये एक झूठों का टोला है। झूठों के टोले ने आइन पामाल किया। डेप्यूटी स्पीकर ने अवाम के वोट लेने वालों को गद्दार कहा। इल्जाम लगाने वालों को अदालत में साबित भी करना पड़ेंगे। कौम को बेवकूफ़ बनाने वाले मुल्क को बहरान की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में नई मिसाल। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन का रिएक्शन। अपना अलग सेशन बुला लिया। एयाज सादिक स्पीकर की नशिस्त पर बिराजमान। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर।
197 अरकान का तहरीक के हक में वोट। अलामती कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी। जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। जब कौमी सलामती कमेटी ने कंफर्म कर दिया तो अदम एतमाद गैर मुतल्लिका थी। बैरूनी ताकतें किसी आज़ाद मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अपने मेंबरान से कल ही कहा था घबराना नहीं। अपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वज़ीर आज़म का PTI अरकान से खिताब। इमरान खान की बात पर शुरका के कहे। पाकिस्तान की तारीख में ये स्याह तरीन दिन गिना जाएगा कि जिस तरीके से आइन शिकनी की गई है और जिस तरीके से इस ऐवान की रवायात को पामाल किया गया है, ये तारीख की औराक में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 3 अप्रैल मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। आइन पामाल करने वाले जमहूरियत के गद्दार पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह साई हुई। इमरान नियाजी और उनके हवारी आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। सिर्फ चीफ जस्टिस ही मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। It is illegal, totally illegal, and the court has sat down. हम देखते हैं कोर्ट क्या कहते हैं और किस तरह कोर्ट, अदरवाइज हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि कोई इनके डराने भुसलाने में आए। अगर इतना शौक है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई और असम्बली तहलील करने का इकदाम गैर आईनी मामला अदालत में चला गया। देखते हैं क्या फैसला आता है। आसिफ जरदारी इलेक्शन में मुकाबले के लिए भी तैयार। एजेंडे को मुकम्मल नजरअंदाज करके एक गैर मुतअल्लिका खत का सहारा लेकर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने की जो भोंडी हरकत की है और जिससे कि पूरे मुल्क को एक सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है, जो कुछ हुआ इसमें तो इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। गैर मुतल्लिका खत का सहारा लेकर अदम एतमाद मुस्तरद करना घटिया हरकत। तहरीक पर वोटिंग होने तक असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। जाली हुक्मरानों ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। मुशावरत का अमल जारी, अगला लाहे अमल तय कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। डिप्टी स्पीकर का इकदाम गैर आईनी। पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया जिसकी सजा वाज़ेह है। तहरीक अदम एतमाद जमा हो तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। बिलावल भुट्टो का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इमरान खान को जमहूरी हथियार से हटाना चाहते हैं। धमकियां में खत महज शोशा। गैर जमहूरी इकदाम कोई सरप्राइज नहीं होता। PP चेयरमैन की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस जुर्म पर सजा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। ताकत के नशे में धुत इमरान खान ने अपने ऊपर ही खुद को हमला कर दिया। उनका ड्रामा और कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट। ये चेरी ब्लॉसम वालों की अचकनें जो हैं
वो नेकरें बनेगी। मैं तो 1 महीने से आपको कह रहा था, मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और KP के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। टाइमिंग्स 90 दिन तय हो गई है, 15 दिन इमरान खान वजीर आज़म रहेंगे और चेरी ब्लासम जो बड़े चैम्पियन बनते थे यूं 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 अब आए मैदान में। इमरान खान मजीद 15 रोज वजीर आजम रहेंगे। ऑपोजिशन की शेरवानियां निकरों में बदल गईं। जल्द निगरान सेटअप आ जाएगा। इंतखाबात शफाफ होंगे। रोजाना सिलेक्टेड का ताना देने वाले अवाम में जाएं और मुकाबला करें। शेख रशीद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने के भी ख्वाहिशमंद। इमरान खान का बतौर वजीर आजम ओहदा खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर तक काम करते रहेंगे। 52 रुकनी काबीना भी तहलील कर दी गई। क्या इतवार को होने वाले इक़दामात में फौज की रजामंदी शामिल थी? एब्सोल्युटली नॉट। DG ISPR का 2 टोक जवाब। जो कुछ हुआ इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। फौज आइन और कानून के साथ खड़ी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले बड़ी तब्दीली। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ। उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर मुकर्रर। हल्फ भी उठा लिया। मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। सबसे बड़ी आलमी साजिश उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुलाजमतें बेची। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी पैसे देकर लग रहे थे। दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान के साथ खड़े रहे। 2 अप्रैल को इजलास बुलाने और फिर असम्बली तहलील करने का मुतालिबा नहीं माना। शुक्र है गैर आइनी काम से बच गया। चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सका। हंगामा राय के बायस असम्बली में सिर्फ 7 मिनट की कार्रवाई। इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन की खातिन गुत्थम गुत्था। असम्बली के अहाते में भी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हमारे नंबर्स ऑपोजिशन से ज्यादा, तैयारी पूरी थी। अफरा तफरी के बायस इजलास मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अब 6 अप्रैल को दोबारा से इलेक्शन का प्रोसेस होगा। चौधरी सरवर जो मर्जी कहते रहें, उनसे पुराना ताल्लुक है। परवेज इलाही का जवाब। पूरा प्लान था ये। ख़वातीन हमारी तरफ बढ़ती हैं, वो गिरबान पर पकड़ती हैं। इधर से उठकर वहां पे कोई नहीं गया। ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर ख़वातीन हमारी तरफ हमला आवर होती, और ये तमाशा डिप्टी स्पीकर देख रहा होता है। कोई बात नहीं करता, कहता है ये क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसी असना में कहता जी सेशन इज अर्जेंट। हमने अक्सरियत साबित कर दी। इजलास मुलतवी ना करते तो कार्रवाई मुकम्मल हो जाती। ऑपोजिशन मुत्तहिद है। परवेज इलाही साहब ऐवान में आकर मुकाबला करें। हमजा शहबाज का चैलेंज। ऑपोजिशन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर जानिबदारी का इल्जाम। अदम एतमाद लाने का फैसला। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का धरना। इंतजामिया ने बिजली बंद कर दी। नून लीग का एहतजाज। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। अरकान की अंधेरे में ही अफ्तारी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के इजलास में अहम फैसले। वजीर आला के इंतखाब से पहले अरकान को लाहौर ना छोड़ने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर दरखास्त की समाअत आज होगी। सदर नून लीग अदालत में पेश नहीं होंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ICC विमेन वर्ल्ड कप जीत लिया। क्राइस्ट चर्च में फाइनल। इंग्लैंड को 71 रन से शिकस्त।
357 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंग्लिश टीम 44वें ओवर में 285 पर ही ढेर। एलिसा हेली मैच और टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार।